छोटे से गांव सूरजपुर में जहां खेतों में सरसों के फूल अपनी महक बिखेरते थे, वहीं शिवम और सौम्या की कहानी शुरू होती है। शिवम गांव का सीधा सादा लड़का था जिसे किताबें पढ़ने और खेतों में काम करने का शौक था। वहीं सौम्या शहर से आई एक शिक्षिका जो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आई थी। सौम्या का शहर से गांव आना किसी परी कथा जैसा था। उसका चमकता चेहरा और बातों में मिठास हर किसी का दिल जीत लेती। शिवम ने पहली बार उसे गांव की पगडंडी पर चलते हुए देखा था। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराते हुए किसी स्वप्न सा प्रतीत हो रहा था। शिवम के दिल ने तब पहली बार किसी अजनबी के लिए धड़कनें बढ़ाई। शिवम रोज स्कूल के सामने से गुजरता, लेकिन उसे देखने का साहस नहीं करता। वह अपनी किताबों में सिर झुकाए चलता, पर उसकी नजरें बार बार स्कूल की खिड़की की ओर उठ जाती, जहां सौम्या बच्चों को पढ़ाती दिखती। एक दिन गांव के मंदिर में शिवम और सौम्या का आमना सामना हुआ। आप शिवम है ना? सौम्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवम चौंक गया। जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? सौम्या ने हंसते हुए कहा। गांव छोटा है, यहाँ खबरें जल्दी फैलती हैं। मैंने सुना है आप बहुत होशियार हैं और किताबों का बड़ा शौक रखते हैं। यह सुनकर शिवम की मुस्कान गहरी हो गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि सौम्या ने उसके बाद गांव की कहानियां सुनाते और एक दूसरे के सपनों को साझा करते। शिवम ने सौम्या को बताया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में एक पुस्तकालय खोलना चाहता है। सौम्या ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे सपने बड़े हैं और बड़े सपने देखने वालों को रुकना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। समय बीतता गया और उनके बीच की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन यह बात आसान नहीं थी। गांव के लोग सौम्या और शिवम के रिश्ते को लेकर बातें बनाने लगे। शिवम के माता पिता ने उसे समझाया, वह शहर की लड़की है, वह हमारे गांव की नहीं है। यह रिश्ता कैसे चलेगा? शिवम ने पहली बार अपने माता पिता से अपनी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत की। उसने कहा, सौम्या ने मुझे सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी है। मैं उसके बिना अधूरा हूं। सौम्या ने भी अपने परिवार से बात की। उन्होंने विरोध किया, लेकिन सौम्या के दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। उसने कहा, प्यार केवल जगह या जाति से नहीं होता, यह दिल से होता है, और शिवम मेरा दिल है। कई संघर्षों के बाद शिवम और सौम्या ने गांव के मंदिर में शादी की। पूरे गांव ने उनकी शादी में भाग लिया। शिवम ने सौम्या की मदद से गांव में पहला पुस्तकालय खोला, जिसे सुगंधित यादें नाम दिया गया। यह उनके प्यार और संघर्ष की कहानी का प्रतीक बन गया। उनका प्यार सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने दिखा दिया कि प्यार हर बंधन को तोड़ सकता है, बस इसके लिए विश्वास और हिम्मत चाहिए। और इस तरह उनकी सुगंधित यादें हमेशा के लिए गांव की खुशबू बन गई।